भाई साहब, पाबंदी अब आपको लग रहा है कि जिस तरीके से थोड़ा प्रोसेस समझने की कोशिश की थी, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? नहीं, जो कुंवर दिलशाद साहब ने बताया उसमें एक दूसरा तरीका ये होता है कि प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसे टीएलपी को 2021 में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में ये कैबिनेट वफाकी काबीना ने जो है उसको डिक्लेयर कर दिया था और वो इनके पास चले गए और फिर उस वक्त के फैज थे जो भी थे, तो ये उनको जो है उस वक्त बैन हो जाना चाहिए था। हो जाना चाहिए था, बिल्कुल हो जाना चाहिए था, क्योंकि टीएलपी का तो एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है ना, शरपसंदी का, इंतहा पसंदी का। इन्होंने हमारे जो फिरका है, जो हमारा बड़ा पुरअमन बरेलवियों का जो हम लोग हैं, हम तो कभी भी मार धाड़ पे यकीन नहीं रखते। हमारे उलमा जो हैं और मशाइख जो हैं, उन्होंने बरसगीर में जितनी भी खिदमत की है वो बड़ी पुरअमन रह के की है, कभी जंगो जदल या हथियार ये उसमें नहीं उठाए। लेकिन ये जो एक उठा एक इंतशारी टोला, इन्होंने तो हर खास आम का जीना हराम कर दिया ना जी, और आम लोगों का जो डेली वेजेस है। अब जो एंटी टेररिज्म एक्ट में एक प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन का एक तरीकाकार होता है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हुआ है, लेकिन हुआ आर्टिकल 17 के तहत है। जी जी। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास उसके पास ही जाएगा, ठीक है, लेकिन ये फैसला चीफ जस्टिस साहब ने करना है। चीफ जस्टिस ने नहीं करना उन्होंने। ये जुडिशियल कमीशन 2-3 है ना, वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने लग रहे हैं, क्योंकि इसमें जो रिस्ट्रिक्शन सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज करती है इस आइन के तहत, वो एक जो आईनी बेंच है वो मामला उधर ही जाता है, उसके अलावा किधर नहीं जाता। ओके। तो और ये जो इनके रिकॉर्ड के लिए भी मैं दुरुस्त कर दूं, शेख रशीद साहब भी वजीर दाखिला रहे थे और फवाद साहब भी वजीर रहे थे, बिल्कुल ऐसे, बल्कि फवाद साहब को एट द एंड तो 2 पोर्टफोलियोज दिए गए थे। तो ये जो टीएलपी का मामला जिस तरह से अभी आया है, तो मैं ख्याल में मैं तो इसको अप्रिशिएट भी करता हूँ, ठीक है। और जो उन्होंने तमाशा बनाया है, जो नुकसान उन्होंने हमारे आम मजदूरों को किया है, पूरा यरगमाल बने रहे हैं, यरगमाल, आप यरगमाल, हम यरगमाल, सियासतदान यरगमाल, वकला, हर तरफ से मतलब इन्होंने एक अजीबो गरीब गला घोंट के हर किसी का। मोहसिन साहब, आपके थॉट्स इस पे क्या हैं? मतलब ये कि इस दफा मुस्तकिल मिजाजी से ये फैसला किया गया? देखिए, ये सारी सियासी जमातें और जो वक्तन फक्तन हुकूमत में रही हैं, उन्होंने जो ये सारा सूरत-ए-हाल पैदा होती थी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की, और हर ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ से जो भी लोग थे, चाहे फैसल साहब भी सही फरमा रहे हैं, कोई बंदा ऐसा नहीं था जो मुतासर ना हो। और फिर जो तरीकाकार इख्तियार किया जाता था, ना वजाहत सुनी जाती थी, ना दलील सुनी जाती थी, जिसको दिल चाहा उसको पकड़ लिया, उस पर इल्जाम लगा लिया, उसको एकदम उसके ईमान को क्वेश्चन कर दिया, और ईमान को क्वेश्चन करने के बाद उसके मुसलमानों ने भी शक व शुबात खड़े कर दिए। ये सर्टिफिकेट देने का जो अमल था, ये बड़ा ये खतरनाक था। इससे माशरे में लाकानूनियत बढ़ती थी, फिरका वारियत जो है वो बढ़ती थी, आपस में तसादम के हालात पैदा हो जाते थे। तो ये जो सूरत हाल थी, और जिस तरह से ये फरमाया कि बरेलवी मसलक तो इतना हमेशा से, ये तो सूफीज़म से मुंसलिक, और इसमें हमेशा से बहुत जो टॉलरेंस, बर्दाश्त, सब्र, हमेशा से उनकी तबलीग का ये मेन जुज रहे। तो ये चीजें जो हैं ये एकदम अचानक मिस आउट होगी, और एकदम वो एक ऐसी तहरीक और एक ऐसी चीज की शक्ल इख्तियार कर गए, जिससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या, हर किस्म की जो सूरत हाल है, वो हर किस्म की सूरत हाल जो है वो अफेक्ट हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातें, सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही नहीं, मुस्लिम लीग, देखें यहाँ पर जो उन्होंने किया कि फलस्तीन में लोग खुशियां मना रहे हैं, वहां पे मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं, कैदी रहा हो रहे हैं, और जब 2 साल ये जंग चलती रही, मसला चलता रहा, उस वक्त तो कोई उस वक्त खामोश थे, बिल्कुल ऐसे। दैट वाज द पॉइंट कि जब हो गई, बात खत्म हो गई, तो तब आप बाहर निकल आए। तो कोई लॉजिक ही नहीं नजर आ रही, पता लग रहा था कि ये देयर इज सम एजेंडा, ये एक एजेंडे पे बाहर निकले, और किसी का ये एजेंडा है, और एजेंडे से क्या वो जो है वो डिविडेंड्स चाहते हैं, रिजल्ट क्या चाहते हैं, वो तो नजर आ रहा था कि ये लाकानूनियत चाहते हैं, इंस्टेबिलिटी मुल्क में क्रिएट करना चाहते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन करना चाहते हैं कि जो, और फिर एहतजाज अपनी जगह, लेकिन फिर पुरतशद्दुद होना वो एक अपनी जगह बड़ा पेनफुल चीज थी कि आप बेबस आवाम अपने आप को महसूस करें। इवन ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को जिस तरह से टारगेट किया गया। फैसल साहब, ये जो चांसेस होते हैं कि एक तो ये है कि प्रोसेस इसमें टाइम लगेगा, कि 15 दिन में उधर जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में एक जाहिर है कि इसके ऊपर आईनी बेंच में इस पर डिबेट होगी, सारा सिलसिला होगा, फिर फैसला आएगा, फिर इंट्रा कोर्ट अपील का भी चांस है, तो ये आपको लगता है कुछ महीने लग सकते हैं। फिर साथ ही साथ बाद में ये भी होता है कि नाम चेंज करके
ऐसा आ जाती तो है। इलेक्शन कमीशन को विजिलेट रहना चाहिए ना, कि अगर वही लोग आएंगे मुख्तलिफ नामों से पाकिस्तान। लेकिन ये मिसालें रही हैं ना पहले की हमारे नहीं, पास। मिसाल एक ही है, जो पॉलिटिकल पार्टी बैन हुई है भुट्टो साहब के दौर में, वो नैप नेशनल अवामी पार्टी, जिसको फिर बाद में ज़ियाउल हक साहब ने ANP के नाम मुशर्रफ साहब ने भी ऐलान किया था, आपको याद होगा। नहीं किया था, लेकिन वो बैन नहीं ना किया। जो प्रैक्टिकली सुप्रीम कोर्ट से जो बैन हुआ है वो नेशनल अवामी पार्टी नैप, जी जी। और उसको इराक की सफारत खाने से असरा हुआ है। भुट्टो साहब के दौर में जो है वो काफी गैर जमहूरी काम हुए, तो उसमें से ये भी था। तो उन्होंने जो है ये किया कि नैब को बैन किया। फिर बाद में क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक जो है, फिर उनके ऊपर एक वो हैदराबाद ट्रिब्यूनल में गद्दारी के मुकदमे हसबंद यार वगैरह के ऊपर चलाए गए। तो ये फिर बाद में 80s में जब ज़िया साहब आए, जनरल ज़िया आए, तो उन्होंने फिर इसको रिवर्स किया, फिर नाम भी चेंज कर लिया। नाम फिर उन्होंने देखे ना, ये तो फिर अगर ऊपर वाले चाहते हैं तो वो फिर जो मर्जी करा लें। तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ज़ाहिर है जब कोई पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होती है, अगर इतना नाइव काम करना है तो फिर ये बैन करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? मतलब फिर तो ये खचना ही मारे। अगर तो प्रॉपरली उसको करना है, और मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जो फैसला साज हैं वो इसमें उसके डेटर होते हैं। लेकिन कंवर दिलशाद साहब कह रहे हैं कि ये अभी से जब तक फैसला आता है ये कलदमी तस्वर होगी। नहीं, वो तो एग्जेक्टिव ऑर्डर हो गया ना जी। उनके तो अकाउंट्स भी पहले से सीज हैं। ओके। उनके मैंने कहा ना कि ATA में एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन जब आप डिक्लेयर करते हैं, स्टेट बैंक के लॉज हैं, देयर आर सेवरल लॉज। आप उनके जो है का अकाउंट्स FIA में नहीं फ्रीज हो जाते, नैब में फ्रीज हो जाते हैं। सो उसकी जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी है एज ए पोलिटिकल पार्टी वो तो खत्म हो गई है। ठीक है। और इसका जो वो भी ठीक कह रहे हैं कंवर साहब कि अगर ये बैन हो जाती है सुप्रीम कोर्ट से भी, तो जो इनके मेम्बरान हैं उसमें वैसे तो एग्जेक्टिव ऑर्डर के बाद भी वो जो मेम्बरान असेंबली हैं उनको मुअत्तल किया जा सकता है और वो नहीं हो रह सकते। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से मोर साबित हो जाती है, और मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट इसमें ज्यादा देर लगाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो आपको पता है कि यहाँ पे खुद उनके साथ जो हुआ था सुप्रीम कोर्ट के, तो वो एक बहुत बड़ी उस वक्त कर देते तो ज्यादा बेहतर था। जैसा ये जत्था इकट्ठा होके चढ़ गया तो उसके ऊपर उन्होंने, हालांकि फायजी साहब मेरी नापसंदीदा तरीन शख्सियात में से एक है, लेकिन ये तो नहीं है ना कि मजहबी एलिमेंट्स आकर उनको थ्रेट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के। ठीक।